अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। आज हम आपको पिशावरी चपली कबाब बनाने का बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले वो नोट डाउन कर लीजिएगा जी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले आपने अनारदाना 1 टेबल स्पून, ये मैंने 500 ग्राम जो है गाय का कीमा लिया है, बीफ का। आप चिकन का लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। एक अंडा है, ये 500 ग्राम कीमा था। ये सूखा धनिया है, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज क्रश किया हुआ, और ये अनारदाना। ये सब जो हैं मैंने एक एक टेबल स्पून लिया है। तो इनको सबको मैं अभी फ़िलहाल सबसे पहले इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी, चॉपर कर लूँगी। ये मैंने 2 दूध में भिगो के ब्रेड के स्लाइस रखे थे। आप पानी में भी रख सकते हैं, दूध में भी। ये देखें थोड़ा मैश हो रहे हैं, देखें। ये टमाटर जो है ऊपर लगेगा। ये थोड़े से ब्रेड क्रम्स हैं इसमें डालने के लिए, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें हरी मिर्च भी बारीक पीसी हुई है, 2 टेबल स्पून है ये चाट मसाला 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन है। ये हल्दी, ज़ीरा, दादड़ मिर्च, नमक और सुरख मिर्च सादी वाली, ये भी 1 टेबल स्पून है सब। तो सबसे पहले जो है अब मैं सूखा धनिया, जो मैंने आपको बताया था, सूखा धनिया, अनारदाना, प्याज, हरी मिर्च और जो पुदीना है, इन सबको मैं, ये देखें, इसमें मैं इसको पहले ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि एक अच्छी इसकी फ़ाइन सी पेस्ट बन जाएगी, जो आपके एक तो मुंह में भी नहीं आएगा खाते वक्त, और टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा इनका। प्याज मैंने ऑलरेडी वैसे भी बारीक ही क्रश किया है, लेकिन इसके अंदर ये कि बहुत अच्छा ये फ़ाइन क्रश हो जाएगा। सूखा धनिया भी जो है ये भी थोड़ा सा दरदरा सा मैंने किया हुआ है। ये हरी मिर्चें 2 से 3 अदद थी, ये भी मैंने डाल दी। चलिए अब इनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, सब चीज़ों को इसमें डाल के। मैंने ये सब कुछ बाकी भी जो है ये प्लेट में बचा हुआ है, ये भी डाल के, तो ये मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। चलिए अब ये ग्राइंड हो चुका है सारा, ये देखिए बहुत अच्छा फ़ाइन पेस्ट बन गई है, ज़बरदस्त। सब कुछ इसमें जो है चॉपराइज हो गया है, चॉप करके। अब मैं सारा पहले ये डाल लूँगी। आप चाहें तो पहले कीमा डाल लें, फिर उसके बाद ये चीज़ें डालें। अभी मैंने फ़िलहाल पहले वो डाल दिया, अब कीमा डाल रही हूँ। कीमा जो है ये रूखा है, बिल्कुल चर्बी वगैरह के बगैर है। आप चाहें तो इस चर्बी के साथ भी इसको मशीन से निकलवा सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून तक ब्रेड क्रम्स थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। एक अंडा चला गया, बड़ा अगर है अंडा तो 1 डालिएगा, और आप अंडे छोटे हैं तो 2 डालिएगा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये भी इसमें चला गया। अब ये बेसन है, बेसन को मैंने थोड़ा सा तवे पे हल्का सा भुना हुआ है, भून के ही रखती हूँ। आप फौरी तौर पे अगर भूनना चाहें तो हल्का सा तवे पे पहले इसको खुशबू आने तक भून के तो फिर डालिएगा। ये ब्रेड के स्लाइस हैं, इनको थोड़ा सा मसल लूँगी मैं, हाथ से ही मसल के। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ये इसके अंदर मैं चाट मसाला जो था 1 टेबल स्पून, ये भी ऐड कर देती हूँ। अब बाकी मसाले जो थे, हल्दी, ये दादर मिर्च, सुरख मिर्च, चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, वो टीस्पून था। ये हल्दी, नमक, ज़ीरा और सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, मतलब इक्वल है, एक बड़ा टेबल स्पून है इसमें, वो भी मैंने डाल दिया चारों को। और ये थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है इसमें, ताकि आप चर्बी जब डालेंगे तो फिर आपको कुकिंग ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर चर्बी वाला कीमा होगा आपका तो कुकिंग ऑयल मत डालिएगा। अभी हमारे पास तो रूखा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें चिकनाई के लिए कुकिंग ऑयल डाला है। इससे आपके जो है चपली कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। चलिए अब इनको हम अच्छी तरह से हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, सबको यकजान कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मैश करना है। अगर आपके पास चॉपराइज मतलब करना चाहते हैं चॉपर में तो वो भी कर लीजिए, लेकिन हाथ से ज़्यादा बेस्ट है। अब ये देखिए, ये मैं, आप साइज़ नोट कीजिएगा इसका काइंडली। मैंने हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगाया है
और अब हाथ के ऊपर मैंने हथेली पे इसको फैलाकर एक टिकिया बड़ी बना के, तो उसको मैंने अब 2 शामी कबाब जितना, मतलब एक साइज़ है इसका, तो इसको चपटा सा बनाना होता है, ये गोल नहीं होते। चपली कबाब जो होते हैं इनकी शेप जो होती है हमेशा थोड़ी सी ओवल शेप में होता है ये। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ये एक टमाटर जो है वो उसका स्लाइस लगा के, तो ये मैंने तवे पे ऑयल डाला थोड़ा सा, तो अब ये मैंने डाल दिया। तवे पे ऑयल जो है वो इतना गर्म होना चाहिए जितना में आप आमलेट बनाते हैं उतना गर्म आपका तवा होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं मैंने पहले रोल किया है, एक बाउल बना के, बाउल बन गया तो मैंने अभी इसको चपटा कर लिया, फिर हाथ से फैला लिया, देखें, फिर टमाटर लगा के तो मैंने उसको हथेली से प्रेस कर दिया है। अब मैं सारे जो हैं इसी तरह ही बना लूँगी 1 बाय 1 करके, और मैं तवे पे डालती जाऊँगी। एक साइड से जो थोड़े थोड़े गोल्डन हो जाएंगे जब, तो फिर हम इसको, ये देखें मैंने हाथ से वहाँ पे भी तवे पे प्रेस किया है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज़ आप ऐसे मत करें, आपका हाथ भी जल सकता है, तो आप चम्मच की मदद से थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर लीजिएगा। ये देखें, दोबारा से मैं बता रही हूँ आपको, ये देखें मैंने बॉल की तरह एक बड़े कोफ्ते के जितना, मतलब मैंने इसका अमेज़ा लिया है और उसको चपटा करके, तो टमाटर का स्लाइस लगा के हाथ से फिर दबाया है, टमाटर लगा के ये फिर दबा रही हूँ ऊपर से, ताकि टमाटर इसके अंदर जो है अच्छी तरह से लग जाए, वरना जब आप फ्राई करेंगे तो टमाटर निकलने का चांस भी होता है। ये देखें, ये ओवल शेप में मैंने बनाए हैं, देखें। अगर एक और भी मैं आपको टिप देती जाऊँ, अगर आपको कच्चा अंडा नहीं डालना तो आप थोड़ा सा हाफ टर्न करके अंडे को फ्राई अंडे की तरह, कुछ भी नहीं उसमें नमक मिर्च कुछ ना डालिएगा, उसको ऑमलेट की तरह बना के वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाता है। और जो असल जो चपली कबाब होते हैं पेशावर के या अफ़गानी, उनमें वो मतलब हाफ डन जो कच्चा अंडा होता है वही यूज़ करते हैं। ये देखें, अब आपको मैं इसको पलटने का भी तरीका बता रही हूँ। ये देखें, आपने फोक लेना है, एक कांटा, उससे थोड़ा सा इसको स्टे देनी है, और साथ ही चम्मच से चिप्पी की मदद से आपने इसको हिला देना। ये देखें ऐसे, ये, क्योंकि अगर आप वैसे पलटेंगे तो एक तो छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे, और दूसरा जो आपका कबाब होता है वो हमेशा टूटने का डर होता है। ये देखें ऐसे। ये हमारी जो बच्चियां हैं जो नया नया सीख रही होंगी, अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि ये देखें मैंने ज़रा ज़रा सा उसको ऊपर से प्रेस कर दिया है, ताकि जो टमाटर है वो मज़ीद इसके अंदर कुक हो जाए और अपनी जगह पकड़ ले। ये बाकी का भी जो बचा हुआ है हमेशा, इसके भी मैंने बना के तो ये मैंने डाल दिए। ये देखें, जो थोड़े से कलर ले लिया है तो उनको आपने तवे पे साइड पे करते जाना है, ऑयल में ही नहीं रहने देना, वरना जो आपका चपली कबाब है वो ऑयल से भर जाएगा। आपने अक्सर जो फूड स्ट्रीट्स में जो है या शॉप्स वगैरह में देखा होगा, उन्होंने एक साइड पे ऑयल लगाया होता है, तो वो फ्राई करते जाते हैं और उसके बाद निकाल के उसको फिर पीछे को टर्न कर लेते हैं, ऑयल की जगह पे नहीं डालते, ताकि उसका बाकी भी जो है खाली जगह पे रख लेते हैं कि यहाँ हीट तो है लेकिन ऑयल नहीं होता। ये देखें, हमारे बेहतरीन से चपली कबाब बन रहे हैं। अभी थोड़ा अर्सा पहले ही ईद उल अज़हा आपको पता है गुज़र के गई है, तो ये आपके लिए बेस्ट है अगर आपके पास कीमा बचा हुआ पड़ा है तो। लेकिन अगर आप चिकन के बनाना चाहें या मटन के बनाना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कोई सा भी कीमा ले सकते हैं। ये देखें, बहुत बेहतरीन से हमारा कलर आ गया है। तो उम्मीद है कि आपको आज हमारा ये चपली कबाब जो हैं बहुत पसंद आए होंगे। इनको टमाटरों के साथ थोड़ा सा सैलड सा बना के इसके साथ रखिएगा। और अगर आपने फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखी तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।